हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आइए, आपका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज हम क्लास 12th का जो फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज चला रहे थे, उसमें से 16 नंबर क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाता है, मैं वो भी आपको इसी वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो अंत में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है 2 मार्क्स में और किस तरह से 5 मार्क्स में। तो आपके लिए मैं अभी 5 मार्क्स के लिए लेकर आया हूं। तो आप वीडियो को बिल्कुल शांतिपूर्वक और फुल वॉचिंग करके देखें, क्योंकि यदि आप फुल वॉचिंग करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आज आज हम 16 नंबर क्वेश्चन को लेकर आए हैं। यदि आप इससे पहले 15 नंबर क्वेश्चन तक मैं आपको करा चुका हूं, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपका बना दिया गया है। तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, तो आप चैनल पर जाइए, उसके बाद प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी देखने का कोशिश करिएगा। तो चलिए, आज का 16 नंबर क्वेश्चन है। कहता है प्रति चुंबकीय, लौह चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखिए। अंतर भी कहेगा तो आप इसी तरह से लिखिएगा जिस तरह से मैं आपको अभी बताने वाला हूं। और यदि कहेगा प्रति चुंबकीय, लौह चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण को लिखे, तो आप हूबहू इसी तरह से लिख सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में कैसे पूछा जाता है। यदि आपको इस क्वेश्चन में से गुण गुण में से आपको एक क्वेश्चन ही रहता है, जैसे अल्फा किरण का गुण, बीटा किरण का गुण, गामा किरण का गुण, प्रति चुंबकीय पदार्थ गुण, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, ये सब पदार्थ का गुण पूछा जाता है। एक्सरे का किरण का उपयोग या गुण। तो आप इस तरह से कम 5 से 7 गुण वाले क्वेश्चन को जरूर याद करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ दिया जाता है। और 5 मार्क्स में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि 3-4 गुण वाले को लेकर एक में समाहित कर देते हैं और उसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का देखते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ तथा अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर को लिखें या गुण को लिखें। तो प्रति चुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ का गुण। तो सबसे पहले देखते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ गुण। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ का मैंने 5 गुण को लिखे हैं। तो देख लीजिए, 5 गुण आपके समक्ष दिख रहा होगा। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ के गुण इस तरह से आपको कहेगा तो 2 मार्क्स में मिलेगा, मात्र इतना लिखिएगा। तो कहता है इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करता। इनका यह चुंबक की प्रवृत्ति होता है, यह क्या होती है, ताप पर निर्भर नहीं करती। किसका? प्रति चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो दूसरा पॉइंट कहता है इसकी चुंबकशीलता 1 से कम तथा 0 से अधिक होता, अर्थात 0 से 1 के बीच में प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितने और कितने के बीच होता है, तो 0 और 1 के बीच होता है। तो उम्मीद करता हूँ पॉइंट नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। पॉइंट नंबर 3 है, कहता है इसके लिए कोई कयूरो बिंदु नहीं होती है। इसके लिए अर्थात प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए कोई कयूरो बिंदु नहीं होती है। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि इसका उदाहरण जैसे, अर्थात प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या क्या आप लिख सकते हैं। तो एल्युमिनियम, AU, AG, HG तथा C कार्बन। AU क्या होता है, सोना होता है, AG चांदी होता है, HG पारा होता है, C कार्बन इत्यादि। ये सभी क्या इस प्रति चुंबकीय पदार्थ के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो इसकी 5 नंबर पॉइंट को देखते हैं। तो 5 नंबर पॉइंट है इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प तथा ऋणात्मक होती, बहुत छोटा तथा ऋणात्मक होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रति चुंबकीय पदार्थ का गुण समझ में आया होगा। तो चलिए, अब हम अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण को देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो देखते हैं।
तो इसका फर्स्ट नंबर अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण आपको पूछेगा तो 2 मार्क्स में आएगा, लेकिन इस तरह से 3 करके पूछेगा तो 5 मार्क्स में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसका अर्थात अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण जैसे Pt प्लेटिनम, Ar एल्युमिनियम, Cr क्रोमिनियम, यहाँ पर Cr छोटा r हो जाएगा तो Cr क्रोमिनियम, Mn मैग्नीज, etc इत्यादि क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण होते हैं। पॉइंट नंबर 2 है इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति इसके केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसके केल्विन जो ताप होते हैं वह क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ का गुण में दूसरा पॉइंट है इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति इसके केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर आधा हुआ होगा तो आप इसे लिखने वक्त ध्यान से लिखिएगा, त्रुटि हो रहा था लिखने में तो आप समझ सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 कहता है इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से अधिक तथा 2 से थोड़ा कम होता है। लव चुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आपने देखा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 0 से अधिक तथा 1 से कम होता है, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से अधिक तथा 2 से थोड़ा कम होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 4 कहता है कि इसके लिए कैरो बिंदु निश्चित नहीं होती। किसके लिए कैरो बिंदु निश्चित नहीं होती है, तो इसे देखने का प्रयास करेंगे। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए क्या होता है, कोई कैरो बिंदु निश्चित नहीं होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए कोई कैरो बिंदु निश्चित नहीं होती है। पॉइंट नंबर 5 है इसकी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति अल्प तथा धनात्मक होती है। लेकिन आप ऊपर देखे थे प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्राकृतिक अल्प तथा ऋणात्मक होती है, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, अल्प तथा धनात्मक। तो उसके ओपोजिट होता है। और यहाँ पर याद रखने के लिए उसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 0 से अधिक तथा 1 से कम होता था, लेकिन इसमें कह रहा है अनुचुंबकीय में से 1 से अधिक तथा 2 से थोड़ा कम। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान है। उसमें भी उदाहरण था जैसे Au, Ag, Hg था, और इसमें भी अनुचुंबकीय पदार्थ में भी उदाहरण है प्लेटिनम, मैग्नीशियम, क्रोमिनियम इत्यादि। तो ये सब है, इसे याद कर सकते। उसमें भी था इसके कैरो बिंदु निश्चित नहीं होती है, बल्कि उसके कैरो बिंदु क्या होता था, तो उसके कैरो बिंदु क्या होता है देख लो। यहाँ पर कहता है कि इसके लिए कोई कैरो बिंदु नहीं होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए कोई कैरो बिंदु ही नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लौह चुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी समझ में आया होगा और अनुचुंबकीय पदार्थ का गुण भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, नहीं तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ 5 मार्क्स में, तो इस तरह से आएंगे। 3 गुण लिख देंगे और उसके बारे में आपको वर्णन करना है और आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो लौह चुंबकीय पदार्थ का गुण, इसका उदाहरण जैसे फेरस, क्रोमिनियम, निकेल इत्यादि है। यदि आपको आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें, क्योंकि क्लास के बाद वहीं पर PDF प्रोवाइड करा दिया जाता है। आपको वहां पर 75 साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 75 फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में आपको पूछे जाते हैं, वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करा दिया गया है, और ये सब्जेक्टिव भी लॉन्ग क्वेश्चन करीब 15-16 वहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ अभी तक यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ तब वीडियो बना पाता हूँ। तो चलिए दूसरे नंबर पॉइंट को देखते हैं। तो कहता है इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होता है। पहले आप तो समझ लीजिए, पहले क्या था,
प्रतिचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ का प्रवृत्ति क्या होता था? आपेक्षिक चुंबकशीलता 0 से अधिक तथा 1 से थोड़ा कम होता था। लेकिन उसके बाद आया था अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कितना हुआ था? 1 से अधिक तथा 2 से थोड़ा कम। उसके बाद आया लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। सभी में मैं आपको एग्जाम्पल बताया हूँ, अर्थात उदाहरण। आपेक्षिक चुंबकशीलता सभी का बताया है। इसके लिए केंद्र बिंदु नियत होती है और लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए केंद्र बिंदु नियत होती है और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए कोई केंद्र बिंदु नहीं होता, मैंने आपको बताया था। और अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए केंद्र बिंदु क्या होती है? क्या होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए केंद्र बिंदु निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। तो इसे बताए थे। और लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या कहता है? इसके लिए केंद्र बिंदु नियत होती है। क्या होती है? नियत अर्थात स्थित होती है। अब कहता है पॉइंट नंबर 4 कि लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण में कहता है इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक तथा धनात्मक होती है। मैंने आपको सभी में 5-5 गुण लिखाए थे, लेकिन इसमें 4 गुण लिखाए, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना कर सकते हैं। और इतना यदि आप लिख देते हैं तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।